हेलो दोस्तों, सबको भाई नमस्कार। आप सभी लोगों का जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो है एक बेहतरीन चीज़ें ट्रिक की जो है वो हम आप लोगों से प्रोवाइड कराते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती होगी। आज हम लोग जो है इस वीडियो में स्क्वायर के सारे कॉन्सेप्ट, जितनी भी ट्रिक के मेथड हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। ये वीडियो फुल्ली वीडियो है जिसमें हम लोग जो है स्क्वायर के सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। स्क्वायर का सारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे आप कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी मेथड हैं, जितने भी टाइप्स हैं, उसका हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे टाइप वाइज। आप लोग इस वीडियो को भाई लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगी। जो लोग आप लोग इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे टाइप्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए इस डिस्कशन को क्या करते हैं, अपने जो भी टाइप्स है हम टाइप्स वाइज बताना स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले सीखो टाइप वन। टाइप वन टाइप वन क्या होगा? हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे, ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जिसके लास्ट में ज़ीरो हो। जैसे हो गया 10, जैसे हो गया 20, जैसे हो गया 50। इस टाइप्स के नंबर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करना सीखेंगे। कैसे? अब देखो इसको कैसे करना होता है। जैसे अगर हमें 10 का स्क्वायर करना हो तो कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होता है। एक ज़ीरो है, स्क्वायर कर रहे हो तो आप स्क्वायर में दो ज़ीरो कर दो, डबल हो जाएगा। जस्ट एक ज़ीरो है, इसका डबल, दो ज़ीरो। आगे देखो, जैसे हमें 20 का स्क्वायर करना हो तो दो का आप स्क्वायर किए 4, इस नंबर का स्क्वायर करो, ज़ीरो भूल जाओ, जीरो लगाना है तो जीरो का डबल, दो ज़ीरो। आंसर। 5 का 50 का स्क्वायर करना है। देखो 50 का स्क्वायर करना है, अगर स्क्वायर करना हो तो क्या करोगे, नंबर्स का स्क्वायर करो। यहाँ लिख दो 25, ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, उसका डबल कर दिया। क्लियर? किसी भी का करना हो आप इजी वे में कर सकते हो। जैसे मुझे 60 का स्क्वायर करना है, 60 का स्क्वायर करना है तो इस नंबर 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। क्लियर? ज़ीरो लगाना है, एक ज़ीरो है, आप स्क्वायर कर रहे हो तो जस्ट उसका डबल कर दोगे, दो ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर? अब आगे आते हैं। जैसे मुझे 100 का स्क्वायर करना हो, पूछ रहे आप लोगों ने, तो हम मैंने बता रहे हैं। कुछ भी नहीं, नंबर का आप स्क्वायर करो, 1 लिखो। क्या किया, दो ज़ीरो है तो उसका डबल कर दो, दो का कितना होगा, चार ज़ीरो, 1 2 3 4। मैंने क्या कहा, ज़ीरो को डबल कर देना है। आगे देखो, जैसे मान लो मुझे 200 का स्क्वायर करना है, दो दूनी क्या होगा, चार, दो ज़ीरो है, 1 2 3 4, जस्ट उसका डबल कर दोगे, 200 का स्क्वायर यहाँ होगा। क्लियर? किसी को दिक्कत भाई नहीं होनी चाहिए। आई होप। ये रहा टाइप वन। टाइप वन क्या है, ऐसा नंबर जिसके क्या हो, लास्ट में ज़ीरो हो, उसका हमें स्क्वायर करना हो तो कैसे करते हैं। अब जैसे देखो एक और भी देख लेते हैं हम। जैसे मान लो 150 का स्क्वायर करना है, 150 का स्क्वायर करना है, कैसे करोगे, लास्ट में ज़ीरो है तो 150, जीरो को भूल जाओ, नंबर का स्क्वायर किए, 15 का स्क्वायर कितना है, 225, 15 15 225। ज़ीरो लगाना है, कितना लगेगा, अगर एक ज़ीरो है, स्क्वायर कर रहे हो तो आगे दो ज़ीरो लगेगा। देखो भाई 150 का स्क्वायर करोगे इतना आया। क्लियर? आई होप ये टाइप वन सबको समझ में आएगा। चलो भाई, जो भी लोग नए हो वो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। और फिर हम टाइप टू पे आते हैं। इस वीडियो में सारे टाइप्स की हम डिस्कशन करेंगे, सारे टाइप्स, जितने स्क्वायर के टाइप्स होते हैं मैं सारे टाइप्स बताऊंगा, जिसको आप सीख के स्क्वायर अगर कहीं निकालना हो आप वन वे में, वन लाइन में निकाल सकते हो। ये रहा टाइप वन। अब टाइप टू हम करेंगे जिसका जो है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या हो, 5, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर करना है। कैसे? देखो 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर करना हो, पता ना सब लोग, 55 का स्क्वायर है ना, यूनिट डिजिट 5,
105 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 55 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। बताओ है। ये देखो टाइप 2 का डिस्कशन करेंगे। टाइप 2 क्या है कि जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, उसकी मुझे बात करनी है। तो यूनिट डिजिट यहाँ सबकी 5 देख रहे हो, 35 में यूनिट डिजिट 5 है, 45 में भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। क्या कॉन्सेप्ट है स्क्वायर करने का, हम इसको सीखते हैं। तो कुछ भी नहीं करना होता, जब भी यूनिट डिजिट 5 देखे आपको स्क्वायर करना हो ना, तो आप यहाँ 25 लिख दो। क्यों लिखा, 5 का हमने स्क्वायर करके लिख दिया 25। क्लियर। अब बचती क्या है, ये हमारा 3 बचता है भाई। 5 तो निकल गया, स्क्वायर कर दिया, 3 बचा। 3 के आगे की नंबर लोगे, 3 के आगे क्या आती है 4, दोनों का आपस में क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 3 12। क्लियर। देखो 45 का करना है, 25 लिख दिए, 4 है, इसके आगे के नंबर लोगे 5, आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा 20। देखो देखो 45 का स्क्वायर करने पे इतना आ रहा है कि नहीं, बताओ भाई। खटाखट बताते जाओ तुम लोग यार, सीख गए हो। अब क्या करना है, देखो यहाँ 5 दिख रहा है, 55 है, तो हमने 25 लिख दिया। 5 है, इसके आगे के नंबर लेंगे, 5 के बाद क्या आती है 6, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 30। देखो आया कि नहीं आया। और बताओ 105 का करना है, चलो यहाँ 25 लिख दिए, 10 है, इसके आगे का नंबर लिए, कितना आ गया 110, 11 दहा में 110। देखो आया कि नहीं। 65 का स्क्वायर करना है, 5 दिखा, 25 लिख दिए, 6 है, इसके आगे के नंबर लेंगे 7, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 42। देखो भाई स्क्वायर। और बोलो 95 का स्क्वायर करना है, 25 हो गया, 9 है, इसके आगे की नंबर आएगी 10, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 10 जा 90। क्लियर। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे आओ, एक और देख लेते हैं। बहुत लोग परेशान हैं। 115 का स्क्वायर बताओ, वन लाइन में बताओ, कुछ भी नहीं करना। 5 दिख रहा है, 25 लिख दिए, 11 है, इसके आगे क्या आती है 12, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 132। 132 देखो भाई हमने वन लाइन में किया, 132 25। और बोलो। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि ये भी कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया गया होगा। इस तरह आप जिसका भी यूनिट डिजिट 5 दिखे आप उसका स्क्वायर कर सकते हो। अब आते हैं टाइप 3। चलो भाई टाइप 3, यहाँ टाइप 3 कर दो। टाइप 3 में हम देखो कुछ स्पेशल रूल सीख रहे हैं। स्पेशल रूल यहाँ हेडिंग डाल दो, स्पेशल। ये क्या है, ये सब में अप्लाई नहीं होता है, इसलिए मैंने इसका नाम स्पेशल रख दिया है। स्पेशल है भाई, स्पेशल है, सब में अप्लाई नहीं होते, तो हमने स्पेशल रख दिया। कैसे, जैसे देखो 1 का स्क्वायर करना है, 1 1 का स्क्वायर करना है, 1 1 1 का स्क्वायर करना है, 1 1 1 1 1 का स्क्वायर करना है। इस टाइप के सीरीज़ हो। जैसे एक का मतलब कहने का सेंस है एक से नंबर बनी हो, एक चाहे कितनी बार आए उसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये कैसे स्क्वायर होगा, देखो इसका कैसे स्क्वायर करते हैं। जैसे एक का स्क्वायर एक ही होता है, सबको पता है। 11 का स्क्वायर करना है, तो 11 यहाँ ध्यान दोगे तुम, 11 जो है एक एक 2 बार आया है, एक कितनी बार आया है 2 बार आया है, तो आप 1 2 लिखे, फिर क्या करोगे बैक होलोगे 1। देखो 11 का स्क्वायर हो गया। एक एक यहाँ कितनी बार आया है 3 बार आया है, 3 एक का स्क्वायर कर रहे हो तो एक एक कितनी बार आया है 3 बार आया है, तो आप कहाँ तक जाओगे 1 2 3 तक गए, बाकी फिर बैक खोलोगे, कितना हो जाएगा 2 1। ये देखो इसका स्क्वायर हो गया। आगे देखो 1 2 3 4, एक कितनी बार आया है 4 बार आया है, तो कहाँ तक जाओगे 1 2 3 4, बाकी फिर बैक खोलोगे 2 3 1। आंसर क्लियर। चलो आगे बताओ भाई 1 2 3 4 5 का स्क्वायर करना है, तो कैसे स्क्वायर होगा, कुछ भी नहीं,
1 2 3 4 5, आप एक को काउंट करोगे कितनी बार एक आया है, 5 टाइम्स आया है, तो आप 5 टाइम्स तक जाओ। 1 2 3 4 5, 5 नंबर तक गए, बाकी फिर बैक हो लिए। 5 के बाद क्या आएगा, 4 3 2 1, आंसर। आप इसका स्क्वायर करके निकाल के देख लो, इतना आएगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। ये रहा हमारा टाइप 3। अब हम आते हैं टाइप 4 पे। स्पेशल रूल में ही है, इसमें 3-4 टाइप्स में आते हैं, तो मैं ये भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। मैंने बताया ना कि इस वीडियो में स्क्वायर के सारे कॉन्सेप्ट हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट के थ्रू आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो ना, आप इजी वे में निकाल सकते हो। तो वही है, स्पेशल रूल चल रहा है भाई। स्पेशल रूल में कुछ नंबर्स के साथ ऐसे कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, तो उस नंबर की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। टाइप 4 में क्या आता है? टाइप 4 में हम देखेंगे, जैसे हमें 6 का स्क्वायर करना हो, 6 का स्क्वायर करना हो, 6 का स्क्वायर करना हो, 6 का स्क्वायर करना हो। ये देखो, ये टाइप 4 हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब बताओ क्या हो। देखो, जब टाइप 4 पे आए हो तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें एक चीज़ तुम ध्यान दो, अगर क्या है कि अगर इस सीरीज़ में 6 का स्क्वायर 6 कहीं दिख जाए, 6 का रिपीटेड नंबर कितनी भी बार है, इस नंबर का अगर हमें स्क्वायर करना हो तो हम क्या करते हैं? देखो, 6 का स्क्वायर किए, हो गया 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, सबको पता है। अब बात आती है 66 का स्क्वायर करने के, 666 का स्क्वायर करने की, 46 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर करने पे कैसे इसको निकालोगे? तो कुछ भी नहीं, 36 की है। अब यहाँ पे भी देख रहे हो तो ये जो 36 है ना, सब में कॉमन आएगा। नंबर अगर 6 से रिपीटेड नंबर मिले और उसका स्क्वायर करना हो तो 36 कॉमन आएगा। देखो कैसे आ रहा है यहाँ पे, यहाँ आपको 36 लिख देना है, बीच में गैप दे देना भाई, गैप दे देना। 2 6 है, इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो क्या करना है, 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी क्या होती है? 5। कितने टाइम्स आएगी? 1 टाइम्स। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 2 टाइम्स है। जितना टाइम 6 रहेगा उससे 1 कम करके यहाँ पे वो डिजिट लिखेंगे, 6 से कम और 3 से ज़्यादा। 3 से ज़्यादा क्या हो गई? 4। ये हमारा आंसर। 6 का स्क्वायर करके देख लो। 6 का अगर स्क्वायर करना हो तो आप क्या करोगे? 36 लिखें, 6 से छोटी और 3 से बड़ी संख्या हम लिख देंगे। इसी तरह अब इसमें देखो, जैसे हमें लिखना हो तो 36 हमने क्या किया? कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे देख रहे हो 36 है, 36 है तो 6 से छोटी और 3 से बड़ी हमको लिखना है। कितने टाइम्स लिखना है? तो 3 टाइम्स। अगर 6 है तो 2 टाइम्स यहाँ लिखोगे। हमने कहा ना, उससे एक नंबर एक डिजिट कम करके लिखना है। देखो, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है इसका स्क्वायर, क्या हो गया? 3 6 हो गया। अब यहाँ देखो, 2 2 4 1 5, 5 टाइम्स 6 आया है। 5 टाइम्स 6 आने के बाद 6 से छोटी संख्या 5 कितने टाइम्स आएगी? कितने टाइम्स आएगी? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स आएगी तो 4 टाइम्स लिखो भाई, 3 4। और 3 से बड़ी संख्या 4 कितने टाइम्स आएगी? 4 टाइम्स लिखो, 1 2 3 4, आंसर। देख लो भैया, ये इसके वर्क करने पे आते हैं कि नहीं। एक और निकालो तुम लोग, जैसे देखो 1 2 3 4, इसका अगर स्क्वायर करना हो तो क्या होगा? बताया आपने? कुछ भी नहीं। 36 तो एटलीस्ट कॉमन है सब में, तो 36 तो रहेगा ही। अब बात आती है 4 6 से, तो 6 से छोटी संख्या 5 कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। तो यहाँ लिखो 1 2 3, और 3 से बड़ी संख्या 4 कितने टाइम्स? 1 2 3, 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ 4 6 है। क्लियर? ये कंसेप्ट समझ में आया? क्लियर? एक से थोड़ा हट के था। अब इसी कॉन्सेप्ट से मैं 2 और बताऊंगा, 2 और नंबर का सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अगर ये सीख गए होगे तो 2 और सीख जाओगे। चलो टाइप 5 डाल दो। ये रहा स्पेशल रूल है भाई, स्पेशल रूल चल रहा है। स्पेशल रूल में डालो टाइप 5, टाइप 5। चलो टाइप 5 में अब हम अगला सीखेंगे, जैसे हमें 3 का स्क्वायर करना हो, 3 का स्क्वायर करना हो, 1 2 3 का स्क्वायर करना हो, 1 2 3 4 का स्क्वायर करना हो। देखो सेम
वही 6 वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा। कैसे होगा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 0 9। भाई 9 होता है, हम इसके आगे 0 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। तो चलो नहीं है तो फिर अब देखो 9 जो है ना ये सब में कॉमन आएगा, 0 9 सब में कॉमन। आप 3 से कितनी बार रिपीटेड नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो 0 9 सब में कॉमन आएगा। तो चलो अब इसका देखो यहाँ भी 0 9 हो जाएगा, लिख दिए। अब क्या है कि 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी क्या होती है 8, कितने टाइम्स आएगा, अगर 3 2 टाइम्स है तो 1 टाइम आएगा, तो यहाँ आप 8 लिख दो। और 0 से बड़ी संख्या 1 कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स, क्योंकि यहाँ 2 3 है, इससे कम ही आएगा, हमने बताया था। अब यहाँ भी उसी तरह 0 9 लिख दिए, यहाँ भी 0 9 लिख दिए। अब क्या है 9 से छोटी संख्या क्या लिखनी है, क्योंकि 3 टाइम्स 3 आया है, तो 9 से छोटी संख्या 8 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, और 0 से बड़ी संख्या 1 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, ये स्क्वायर हो गया। उसी तरह यहाँ 4 3 है, 9 से छोटी क्या होती है 8 3 टाइम्स, क्योंकि 4 3 है, और 0 से बड़ी 1 आएगा कितने टाइम्स 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ जो है इससे क्या है ये जो है 3 4 टाइम्स है, इसलिए ये 3 टाइम्स आया। क्लियर। इस तरह आप 3 3 के कॉन्सेप्ट की किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो निकाल सकते हो। क्यों भाई बताते जाओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को इस क्लास में। आई होप मज़ा आता होगा। मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई करते रहो। ओके। इस वीडियो में मैंने बताया कि सारे स्क्वायर के रूल है, सारे, कोई भी ट्रिक मेरे ख्याल से बचता नहीं है। अगर बचा होगा तो भाई कमेंट में मुझे बता देना, सर ये वाला बता है, तो मैं उसको भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना, इससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। इस पूरी वीडियो के कॉन्सेप्ट से मैंने 5 कॉन्सेप्ट बता सके, 5 नंबर 6 चल रहा है मेरा, कॉन्सेप्ट नंबर 6, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलो टाइप 6 में क्या है 9 का स्क्वायर, 9 9 का स्क्वायर, 9 9 9 का स्क्वायर, 9 9 9 का स्क्वायर। देखो भाई स्पेशल रूल का ये लास्ट रूल रहा, स्पेशल रूल का ये लास्ट रूल है। लास्ट रूल क्या है चलो देखते हैं, इसमें हम लोग समझते हैं क्या है। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर सबको पता होता है 81। क्लियर। अब आप लोग ये समझ जाओ कि 9 के सारे कॉन्सेप्ट में 81 कॉमन रहने वाला है। सेम वही जैसे 6 का मैंने किया, जैसे 3 का किया, एक का थोड़ा अलग है, नहीं तो बाकी 6 3 और 9 ये सेम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो आप आ जाओ यहाँ पे, यहाँ हो गया 81। क्लियर। 2 9 है तो मैं एक से छोटी संख्या, एक से छोटी क्या होती है 0, 9 8 से बड़ी संख्या क्या होगी 9, कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स, क्योंकि 2 9 है, 9 8 0 1। उसी तरह यहाँ भी क्या होगा हमारा 81 मेरा कॉमन हो गया। क्लियर। 3 9 है तो एक से छोटी संख्या क्या होती है 0, कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे भाई 3 9 है, और 8 से बड़ी संख्या क्या होगी 9, कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ 3 9 है। क्लियर। अब आते हैं यहाँ 4 9 पे, भाई 4 9 पे भी देख लो, यहाँ 81 हो गया, एक से छोटी संख्या क्या होगी 0, कितने टाइम्स आएगा 4 9 है तो 3 टाइम्स, उससे एक कम 3 टाइम्स 1 2 3। क्लियर। 8 से बड़ी संख्या 9 कितने टाइम्स आएगा, अगर ये 4 9 है तो उससे कम 3 टाइम्स, 1 2 3। ये हमारा रहा स्क्वायर। क्लियर। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक और आप लोग निकाल के बताओ, 1 2 3 4 5, 5 9 का अगर स्क्वायर कर रहा हूँ, देखो भाई कितने बड़े नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, अभी तो देखो। हाँ, और कितने सेकंड में निकालना है 1 सेकंड में। तो बताओ अब कोई स्क्वायर बचेगा इस वीडियो में, मुझे नहीं लगता किसी भी नंबर का स्क्वायर करना बचेगा। अभी अभी मैं और ट्रिक बताने वाला हूँ। मैंने क्या कहा कि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, तो कोई ऐसा ट्रिक नहीं बचेगा, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं बचेगा जिसका आप स्क्वायर ना निकाल पाओ। अब देखो भाई कितने बड़े 9 का आप स्क्वायर निकाल पा रहे हो, अब दो और भी 2 बढ़ा दो आगे 9, कोई दिक्कत फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं ये निकाल लूँगा। ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे,
अब इतना बड़ा तो पूछेगा नहीं एग्जाम में यार एसएससी, लेकिन मैं बता रहा हूँ निकालने के लिए कि बाय द वे कभी आ गया एक्सेप्शन में तो आप कंफ्यूज मत होना। देखो 2 2 4 5 9 है, 5 9 है तो हमें पता है कि 9 का स्क्वायर 81 होता है और वो सब में कॉमन रहता है। एक से एक छोटी संख्या क्या होती है 0, कितने टाइम्स आएगा? अगर ये 5 टाइम्स 9 है तो 4 टाइम्स 0 आएगा, 1 2 3 4। क्लियर? 8 से बड़ी संख्या क्या होगी 9, कितने टाइम्स आएगा? अगर ये 5 टाइम्स है तो 4 टाइम्स 9 आएगा, इससे एक कम। देखो स्क्वायर वन लाइन में, कोई सेकंड लग रहा है तो अगर आता रहे तो आप फटाक से निकाल लोगे, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं यार। ठीक है, क्लियर? ये रहा टाइप 6। अब हम आते हैं टाइप 7। चलो भाई टाइप 7 भी देखो। अब स्पेशल रूल मिटा दो, ये सारी स्पेशल रूल थे जो मैंने 4 कॉन्सेप्ट बताए। क्लिक है? अब हम आते हैं टाइप, कहाँ तक था 6 7 जो भी हो आप डाल लो अगला टाइप। अब अगला टाइप क्या है? 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना सीखेंगे। कोई भी 2 डिजिट दिख गया उसका मुझे स्क्वायर करना है, मैं कैसे करूँगा? चलो आओ देखते हैं। जैसे मुझे दे दे 27 का स्क्वायर, ये नंबर दिया है, किसका? 27 का स्क्वायर करना दिया है। तो अब इसको हमें स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। देखो एक चीज़ याद कर लो, ए स्क्वायर, ए बी सी और बी स्क्वायर, ये चीज़ याद होनी चाहिए दिमाग में, ये चीज़ याद होनी चाहिए दिमाग में। अगर याद रहेगा तो कर लोगे। कैसे? देखो अब देखो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ। क्लियर? अगर मान लिए ए बी सी तो ये बच्चा काहे के लिए, पर लगा तो दो इस पे। देखो 7 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 49। एक लाइन में समझने के लिए कर दूँ, देखो 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया 2 इंटू 7 इंटू 2, ए बी सी हो गया भाई, ए बी उसके बाद सी, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 49 हो जाएगा। एक लाइन और मैं कर दे रहा हूँ समझने के लिए, 7 दूनी 14 दूनी 28 हो जाएगा, 4 हो गया। क्लियर? अब मुझे निकालना है ओरिजिनल जो है 27 का स्क्वायर, क्या होगा देखो। अब यहाँ से यहाँ 9 हो गया, 4 इसमें कैरी हो जाएगा, 28 4 32, 2 3 बचा, 3 इसमें कैरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, 729। 27 का क्यूब कितना आएगा 729। बताओ भाई कोई भी दिक्कत हो तो? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और भी हम प्रैक्टिस कराते हैं, समझो इसको पहले। अब देखो इतना तो मैंने लिखने के लिए किया है, इतना करना नहीं है भाई एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। देखो 27 का स्क्वायर है, ठीक है। एग्ज़ाम से इसको, ये तो मैंने बेस बताया कैसे क्या। अभी यार इसमें क्या था यार, देखो ए बी सी मैंने मान लिया, इसको फार्मूला यहाँ लिखा है ए स्क्वायर ए बी सी बी स्क्वायर। क्लियर? बी का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर 49, 2 ए बी मतलब ए बी सी का स्क्वायर किया, 7 दूनी 14 दूनी 28, इसका किया 4। अब यहाँ लिखे कैसे है ये अगर पूछ रहे हो तो यार तुमसे बड़ा चूतिया इंसान तो भारत में कोई नहीं होगा। कैसे हो? मैंने लिखा 27 का क्यूब, देखो यहाँ 9 लिखे, 4 को इसमें कैरी हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 कैरी हो गया, 28 4 कितना हो जाएगा 32, 2 आया 3, देखो यहाँ कैरी होगा 4 3 7, 729 27 का क्यूब। जोड़ने घटाने तो आता है ना तुम लोगों को। देखो अब देखो एग्ज़ाम में कैसे करना है, ये तो भाई वो लेंदी पड़ जाएगा भाई, इतना टाइम थोड़ी लेना है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आप लोग हमारे साथ सीखो कैसे करना है फटाक से। देखो कैसे, यहाँ 27 का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, कैरी कितना आया 4, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14, फिर इसका 2 में किए, 14 दूनी 28, 28 में 4 जोड़ दिए 32, 2 कैरी कितना आया 3, फिर 2 का स्क्वायर किए, 2 दूनी 4, 3 जोड़ दिए 7, आंसर। ऐसे करना है एग्ज़ाम में भाई। और भी फास्ट करना है, देखोगे कैसे, देखो आओ देखो कैसे फास्ट होता है। 22 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर किए 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर किए
4। देखो 484, लेकिन ये तो आसान है। और भी आओ, इस पे हम एक दो सवाल की प्रैक्टिस कराते हैं। चलो आगे देखो, बताओ 29 का हमें स्क्वायर करना है। 29 का स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं, ये हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये ऊपर वाला सी हो गया, तो कुछ नहीं, पहले बी का स्क्वायर होगा। 9×9 = 81, 1। देखो 9×9 = 81, 1। कैरी कितना आया? 8। क्लियर? 9×2 = 18, 18×2 = 36, 36 8, 36 8 44 के 4 हासिल आया 4। 2×2 = 4, 4 8। देखो आया कि नहीं? कोई दिक्कत भाई नहीं होना चाहिए। और भी देखो 32 का स्क्वायर करना हो, क्या करोगे? 2 का स्क्वायर किए, 2×2 = 4, 3×2 = 6, ऊपर वाले का गुणा किए, 2×2 = 8, अब फिर 3×3 = 9। इतने आएगा यार, कहीं गलत कर रहे हैं क्या? 2×2 = 4, 3×2 = 6, 2×2 = 12। हाँ यहाँ गलत कर, 12 के 2 हासिल आया 1, 3×3 के 9, 1 10। क्लियर? आगे आओ, देखो 47 का स्क्वायर करना है, कैसे करोगे? आप इस वाले किनारे नंबर का स्क्वायर किए, 7 7 49, 9 कैरी आया 4। कैरी कितना आया? 4 आया। फिर 7 चौक 28, 28×2 = 56, और 56 4 60 जी, 0 हासिल आया 6। हासिल कितना आया? 6 कैरी हुआ। 4 चौक 16, 16 6 22। देखो आया कि नहीं आया? आया भैया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर का क्या कर सकते हो? स्क्वायर निकाल सकते हो। चलो टाइप नंबर 8। 8 नंबर में अब किस टाइप का स्क्वायर बचा? किस टाइप का स्क्वायर बचा? याद दिलाओ भाई, कोई स्क्वायर बच रहा है कॉन्सेप्ट में? हाँ, एक स्क्वायर और बच रहा है। कैसे? इसकी मैं और प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे देखो 102 का स्क्वायर करना है, कैसे होगा? कुछ भी नहीं, 102 का स्क्वायर करना है। आप इसको बेस 100 मानो, बेस 100 मान के इसको सॉल्व करो। 100 से 102 कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 2 का स्क्वायर कर दोगे 4। कितने डिजिट में लिखोगे? 2 डिजिट में लिखोगे। क्लियर? अब 102 में 2 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? 104। आंसर देखो भाई, 110 का स्क्वायर करना है। बेस हमने 100 माना है, 100 से ये कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। 10 ज़्यादा है तो 10 का स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर करने पे क्या आता है? 100 आता है। 2 डिजिट लिखेंगे, 1 हमारा कैरी रहा। क्लियर? 110 में 10 जोड़ दिए, कितना आएगा? 120, 1 21, 121। भाई कुछ लोग कह रहे हैं तो मैं गुणा करके दिखा दूँ, 0 0 0। ऐसे ही नहीं करते हो भाई तुम लोग? कैसे करते हो? अरे यार इसमें कैसे करते हो तुम्हें बताओ। 11 का स्क्वायर किए, 0 वाला देखो यहाँ कॉन्सेप्ट लग गया। मैं तो ये रूल कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ? देखो यहाँ 110 था, देखो इस कॉन्सेप्ट से भी निकल आया जो मैंने बताया। अब देखो 110 से स्क्वायर करना है तो देखो 0 वाला एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, कि जिसके लास्ट में 0 आए उसका हम कैसे स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ 0 दिख गया, अब 0 को भूल गओ। 11 का स्क्वायर किया, कितना आया? 121। 0 है, एक 0 है तो उसका डबल करके लिख दोगे, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो। देखो उतना आया कि नहीं है? हमारे इस कॉन्सेप्ट से भी आया। और 108 का हम स्क्वायर करते हैं, 108 का स्क्वायर करते हैं। तो 108 का स्क्वायर करना हो, क्या करोगे? 108 का मतलब 8 8 64। क्यों? 20 हमने 100 माना है,
तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर किए 64। 108 में 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 116। क्लियर, स्क्वायर करके देख लो भैया किसी को। अगला कॉन्सेप्ट एक और देख लो, 112 का हम स्क्वायर देखेंगे। 112 का, 112 का स्क्वायर, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। 12 का आप स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 12 का स्क्वायर आता है 144, 12 बराबर 144। तो यहाँ 2 डिजिट लिखनी है, 44 लिखोगे, एक हमारा क्या बचेगा, कैरी बचेगा। क्लियर, 112 में 12 जोड़ोगे कितना आएगा, 124, एक 125। देखो भैया करके गुणा देख लो तुम लोग। हमारे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, हमने यही सीखा है अपने टीचरों से, वही मैं सिखा रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, क्लियर, ये कांसेप्ट समझ में आया। टाइफाइड बहुत टाइप्स है यार, टाइप 9 भी तो देख लो, एक टाइप्स और, मैं सोच रहा हूँ 10 टाइप्स बता दूँ कम से कम। चलो अगला टाइप्स, ये 100 बेस वाला टाइप्स है, इसी में एक टाइप्स और देख लो, 100 बेस वाला टाइप, 8 के बाद टाइप 9, 100 बेस ही मानेंगे, अंडर 100। अब जैसे मुझे करना हो, मान लो 98 का स्क्वायर या 90 का स्क्वायर मान लो पहले, इजी से। तो यहाँ 90 का स्क्वायर देखो 0 दिखा, तो हम तो सीधे कर देंगे 81, 0 का डबल कर देंगे, डबल 0, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि अगर जिसके जो है लास्ट में 0 दिखे तो उसका अगर हमें स्क्वायर करना हो, कैसे 9 का स्क्वायर कर देंगे, लिख दिया 90, 81, 0 है तो उसका डबल करके लिख दिया, डबल 0, 81 आ गया। अब हम इसको बेस वाले से भी सॉल्व करके देखते हैं सही आता होता है कि नहीं। कैसे, देखो 90 का स्क्वायर करना है, 90 का स्क्वायर करना है, तो हम बेस क्या माने हैं, 100 माने हैं। बेस हमने क्या माना, 100 माना। चलो तो 100 से ये कितना कम है, 10 कम है। 100 से कितना कम है, 10 कम है। ठीक है, जब ये 100 से 10 कम है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना आया भाई, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है 100, यहाँ हम 2 0 लिख देंगे। क्लियर, 2 0 लिखें, एक हमारा ये कैरी बचा, एक हमारा कैरी बचा। अब यहाँ क्या है, 10 कम था, तो इसलिए 90 में से 10 क्या होगा, माइनस होगा। 90 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, 80। अब प्लस ये एक कैरी है, कितना आ गया, 81। देखो इस वाले कॉन्सेप्ट से भी आ गया। अब देख रहे हो ना भाई, आप लोग सीख रहे हो तो कितने कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं। अब देखो और भी हम इस पर प्रैक्टिस कराते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट पे। देखो जैसे करना हो 92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, बेस हमने 100 माना है क्योंकि 100 के आसपास है तो 100 मान के हम बेस चल रहे हैं। तो क्या है, अब 100 से ये कितना कम है, 8 कम है। क्लियर, 8 का हमने स्क्वायर किया, कितना आएगा, 64, 2 डिजिट में है, लिख देंगे। अब हम क्या है, 92 में से 8 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 84। देखो भैया सही है कि नहीं, 92 का स्क्वायर किया, कितना आया, इतना है, जो ये आया इसी को तो हमने यहाँ पे लिखा। क्लियर, आगे देखो और भी हम इस पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखो 88 का स्क्वायर करना है, 88 का बेस हमने 100 माना है, 100 से 88 कितना कम है, 12 कम है। ठीक है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, 2 डिजिट लिखोगे यहाँ पे, 44, कैरी कितना बचा हमारा, कैरी 1 बचेगा। 144 होता है 12 बराबर 144, 44 लिखा, 1 कैरी लिखा करेंगे क्योंकि हमने यहाँ हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। तो 88 में से 12 जाएगा, कितना आएगा, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 76, 1 77, 77, 44, भाई 76 था, एक कैरी इसमें ऐड हो जाएगा, जो ये आया था कितना हो गया, वो यहाँ हो गया। क्लियर, 77, 44। एक और नंबर देखते हैं, आओ यहाँ पे 93 का स्क्वायर, बेस हमने 100 माना है, 100 में से 93 कितना कम है, 7 कम है,
7 का स्क्वायर कितना होगा 49। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब क्या है 7 का स्क्वायर जब 49 हो गया, 93 में से 7 घटा देंगे, कितना आएगा 93 में से 86, कितना होगा, ये हमारा आंसर है। क्लियर? ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया। बेस 100 पे हमने दो कॉन्सेप्ट बताया। क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया? पहला कॉन्सेप्ट बताया कि जो 100 से बड़े हों, 100 से क्या हो बड़े हो। दूसरा कॉन्सेप्ट बताया जो 100 से छोटे हों, 100 के रेंज में हो। भाई अब ऐसा नहीं है 50, 55, 56 पे लगोगे निकालने, उतना स्क्वायर करना है तो उससे अच्छा तो सीधे सीधे निकाल दोगे, है कि नहीं। तो ये रहा टाइप 9। बाप रे बाप, बहुत टाइप्स है यार। अभी तो जितना टाइप्स बनाओ उतना टाइप्स हो जाएगा। अब बेस 50 पे भी डिस्कस कर लें, क्यों? बेस 50, टाइप 9 के बाद टाइप 10, और ये लास्ट टाइप, ये टाइप 10 क्या है, ये लास्ट टाइप है। क्लियर? चलो लास्ट टाइप में देखो, 50 बेस वाले जो भी क्वेश्चन है मुझे नहीं लगता इस पे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अब 2 डिजिट का जो भी था फार्मूला उससे निकाल सकते हो, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको 25 तक का मैंने तो भाई वर्ग कहा है याद करने के लिए, कितना तो मैंडेटरी है याद करने के लिए, तभी आप कैलकुलेशन को अपने पास कर सकते हो, कैलकुलेशन में जान ला सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है तो 25 आ गया तो 25 का लगे वर्ग निकालने, तो आगे तुम कहाँ कर पाओगे। फिर भी आओ हम इस टॉपिक पे आते हैं। देखो जैसे हो हमारा तुम्हारा 32 का वर्ग क्या होता है? देखो हमारी बात क्या हो रही है 50 के नियर अबाउट। 50 के नियर अबाउट मतलब 47 का स्क्वायर करना है। तो ये 50 से कितना कम है? 50 से देखोगे कितना कम है, 50 से ये जो है 3 कम है। अब देखो जब भी 50 के नियर अबाउट रेंज का वर्ग निकालना हो तो बेस हम हमेशा 25 मानेंगे, बेस 25 मानेंगे। कहाँ तक के लिए? अंडर UNDER 50, अंडर 50 के लिए, अंडर 50 के लिए। अब आओ हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखें भाई कैसे होता है। 47 का स्क्वायर करना है तो क्या है 47 50 से कितना कम है? 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 09। ठीक है 09। अब क्या करोगे 25 में से 3 घटा दोगे, कितना आ जाएगा 22। आंसर ये बेस मानना है 25, हमेशा ये याद रखना 50 वाला में। आओ और भी दिखाते हैं। जैसे देखो 41 का स्क्वायर करना है, 41 50 से कितना कम है 9, 50 से 9 कम है। 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, यहाँ लिख दिए। 25 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा? 25 में से 9 जाएगा कितना आएगा भाई? 16 9 25। क्लियर? कोई दिक्कत भाई? 42 और देखते हैं, 42 का स्क्वायर नहीं 45 देखते हैं। देखो 50 से ये कितना कम है 5 कम है, 5 का स्क्वायर किए 25, और 25 में से 5 जाएगा आ जाएगा 20। देखो आंसर आया कि नहीं। और ये इस कॉन्सेप्ट से आया। एक हमने बताया था जिसका यूनिट डिजिट 5 स्क्वायर करना हो तो क्या है 5 का स्क्वायर के 25, 4 है, इसके एक आगे की संख्या लोगों क्या आएगी 5, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया आंसर। देखो दो कॉन्सेप्ट लग गया कि नहीं, ये भी लगा वो भी लगा। तो कहने का सेंस ये है कि अगर 50 के नीचे, 50 के नीचे की संख्या हो, 50 से नीचे की संख्या हो, बेस हम 25 मान के लगाएंगे। अब 50 से ऊपर भी हो तो हम बेस 25 मान के लगाएंगे। उसको टाइप हम 11 भी बता देते हैं। पहले इसको सीखो, एक दो कॉन्सेप्ट और देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या है, एक और देखो, हमें जैसे निकालना हो 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर। 8 से ये कितना कम है 8 से 2 कम है,
2 का स्क्वायर किया, इस नंबर का क्या करोगे स्क्वायर, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, हम 2 डिजिट में लिखेंगे तो इसके आगे 0 बढ़ा दिया। उसके बाद ये 25 में से हम 2 के क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना आएगा 23। ये हमारा आंसर 25, क्योंकि हमने बेस माना है। अंडर 50 के अराउंड वाले नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो। अगला देखो, जैसे हमें मान निकालना हो एक और मान लो 43, 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 50 से ये कितना कम है 43 भैया, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर किया कितना हो गया 49। 7 का स्क्वायर किया कितना हो गया, फटाफट बोलो 49। अब क्या है 25 में से 7 आप माइनस कर दो, कितना आएगा 25 में से 7 जाएगा 18। देखो 43 का स्क्वायर करो, देखो इतना आ रहा है इसमें। क्लियर, ये चीज़ें समझ में आई। अब एक और टाइप्स डाल दो, टाइप्स 10, और ये हमारा रहा इस स्क्वायर का लास्ट टाइप्स, और ये कॉन्सेप्ट का लास्ट टाइप। मुझे नहीं लगता इतने रूल सीखने के बाद, 11 रूल भाई मैं बता रहा हूँ, 11वां रूल सीखने के बाद आपको कोई नंबर बचे जिसका स्क्वायर न निकाल पाए। मुझे उम्मीद है कि ये सारे आपके लिए यूज़फुल होंगे, लेकिन हाँ जब आप इसको लास्ट तक देखोगे तब। देखो 11वां टाइप्स क्या है, ये अंडर 50 पे भी मैं बता रहा हूँ। जैसे 61 का स्क्वायर करना है, क्या है 50 से कितना ज़्यादा है, देखोगे 11 ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है 50 से, तो आप 11 का वर्ग करोगे कितना आएगा 121 आएगा। एक को हम 21 लिखे, यहाँ 1 कैरी हो गया हमारे। अब 25 में 11 जोड़ दोगे कितना आएगा, 5 1 6 36, 1 37। भैया 61 का स्क्वायर करो, देखो कोई आ रहा है कि नहीं। देखो मैं देख लूँ, मैं भी देख लूँ भाई। देख लो आंसर आया है कि नहीं, 37 21। क्लियर, इसका मतलब हमारा ट्रिक सही है। अगला कॉन्सेप्ट इसी में, अगला सवाल, ये रहा पहला सवाल। दूसरा सवाल देखो, जैसे हमें 53 का क्यूब करना है, 53 का क्यूब करना है, तो हमने क्या किया, अंडर 50 के है, 50 के नियर अबाउट है, तो 50 के नियर अबाउट है, तो 50 से ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर किया हो गया 09, 3 का स्क्वायर किया हो गया 09। अब उसके बाद क्या है 25 में 3 जोड़ देंगे, 25 3 28, क्योंकि हमने बेस 40 माना है, 25 हमने माना है, आपको 25 ही मान के ये सवाल सारे सॉल्व करने हैं। देखो 28 05 53 का क्यूब यार, यहाँ स्क्वायर लग गया है, स्क्वायर 53 का आप स्क्वायर करोगे इतना आएगा। अगला भी देखो, एक दो सवाल और मैं इस पर प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखो जैसे 56 का स्क्वायर करना है, 56 का स्क्वायर करना है, तो 50 से ये कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, ठीक है, तो 6 का आप स्क्वायर करोगे कितना होगा 36, यहाँ लिख दिए। क्लियर, अब इसमें क्या करोगे 25 में 6 जोड़ दोगे, 25 6 कितना होगा 31, 31 36 आंसर। क्लियर, जब जो था 50 से छोटी संख्या रहती थी तो 25 में से माइनस करते थे, 50 से बड़ी है तो भाई यहाँ बड़ी है प्लस हो रहा है तो हम 25 में जोड़ रहे हैं, अब यही माइनस रहती है तो 25 में से हम घटाते हैं, इसलिए तो हमने एक कांस्टेंट नंबर माना है 25। ठीक है, एक और दिखा दे तुम लोगों को, 52 कहाँ लगाएं यहाँ पे आओ। देखो 52 का स्क्वायर करना है, 52 50 से कितने ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर किया कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ क्या करोगे 25 में 2 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 27। देखो 52 का स्क्वायर कितना आया 2704, 1 लाइन में यार। क्लियर, आई होप कि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, मुझे उम्मीद है। और ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी। स्क्वायर का जो सारे ट्रिक थे वो मैंने बताया, इस वीडियो में फुल्ली कंप्लीट ट्रिक्स हैं, आप इसकी मदद से जो है अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। चलिए फिर हम मिलते हैं। गुड
और दोस्तों अब हम लोग अपने ट्रिक से आगे आते हैं, जहाँ तक हम लोग थे उसके आगे। ट्रिक में हमारा देखो, अब ट्रिक डालो, टाइप कौन सा 11 था, 12, 11 12 जो भी हो 12 वहाँ डालो, ठीक है। टाइप्स 12 में क्या है, किस टाइप्स का हम स्क्वायर करना बताएंगे। किसी भी 2 डिजिट का हम वर्ग कर रहे हैं, 2 अंकों का वर्ग कर रहे हैं, 2 अंकों का वर्ग करना, ये हम लोग सिखाएंगे। 2 अंकों का वर्ग करना इसमें हम बताएंगे बहुत ही इजी तरीके से। कैसे, देखो चलो भाई स्टार्ट करें। थक तो नहीं गए ना तुम लोग भाई। चलो देखो, जैसे हमें मान लो 32 का स्क्वायर करना है, 32 का स्क्वायर करना है। एक कॉन्सेप्ट हमने पीछे भी बताया था कोई रूल में, जैसे वर्ग के रूल में, उसको आप लोग देखना, उस विधि से भी निकाल सकते हो। 3-4 कॉन्सेप्ट है स्क्वायर निकालने का। एक विधि देखो, हम और भी बढ़िया उससे बेहतरीन विधि बताने जा रहे हैं। इससे भी देखो कैसे निकालोगे। जैसे मान लो ये ए है हमारा, ये बी है, और इसको मान लेते हैं सी है। क्लियर, ए बी सी। नहीं तो आप ए इसको ना मानो, ए बी सी, आप ए भी भूल जाओ। पहला स्टेप क्या करना है, यहाँ पे देखो, इसका इसका और इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 2, सबका आपस में गुणा कर दो। 3 दूनी 6 दूनी 12। क्लियर, क्या करना है पहला स्टेप, 3 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया 12। क्लियर, उसके बाद 3 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दो 9, और 2 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दो 2 दूनी 4। क्यों हमने 0 लिखा है, क्योंकि आपको हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, तो हमने क्या लिखा 0904। क्लियर, लिख दिए। अब इसके बाद ये जो 12 है ना, एक डिजिट छोड़ के नीचे यहाँ लिख दो। उसके बाद इसको आप ऐड कर दो, देखो कितना आएगा, 4 2 9 1 10। देखो भाई यही तुम्हारा हुआ 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर। क्लियर, इससे आप किसी भी 2 डिजिट का निकालना हो बहुत ईजी वे में निकाल सकते हो। चलो आओ हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमें 96 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या बताया, इसका 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 आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 9 छक्का 54, 54 दूना 108। क्लियर, देख लो सही है कि नहीं भाई, 9 छक्का 54, 54 दूना 108। उसके बाद क्या करना है, 9 का स्क्वायर करके यहाँ लिखिए, 6 का स्क्वायर आप यहाँ लिख दिए। 9 का स्क्वायर पता होता है 81, 6 का स्क्वायर भी पता है 36। उसके बाद ये जो नंबर है एक डिजिट छोड़ के यहाँ लिख दोगे, एक डिजिट इधर से छोड़े तो क्या होगा 801। उसके बाद आप इसको जोड़ दो, देखो आएगा 6 8 3 1 2 8 1 9। ये हमारा देखो हो गया 96 का स्क्वायर, कितना 9216। देखो 9216 हुआ कि नहीं। क्लियर, किसी भी नंबर का निकालना हो भाई, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है 2 डिजिट के निकालने के लिए। अभी मैं एक देखो क्या है कि तुमको हर रूल पता होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में, जब आपके तर्कस में कई सारे तीर रहेंगे भाई, कौन चलाना है। अब ये देखो एक नया तर्कस से तीर निकालोगे तुम स्क्वायर करने का। अभी हम एक ब्रह्मास्त्र बताएंगे, समझे। ब्रह्मास्त्र क्या होगा, उससे तुम चाहे 2 डिजिट हो चाहे 3 डिजिट हो, किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर करना हो कर सकते हो, वो ब्रह्मास्त्र है। तो ब्रह्मास्त्र हम लास्ट में बताएंगे भाई, ब्रह्मास्त्र टाइम यूज़ होगा ना। चलो अगला देखो, और भी इसमें हम कुछ एग्जांपल तुम लोगों से करवा देते हैं। देखो एक एग्जांपल और, तीसरा, जैसे मानो 56 का स्क्वायर करना है, 56 का स्क्वायर करना है, तो क्या करना है, 5 छक्का 30, 30 दूना 60। यहाँ कर दिए, क्या करिए, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से ये स्क्वायर जो है इसका आपस में मतलब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, 60 हो गया। उसके बाद 5 का स्क्वायर करके इसके नीचे लिख दोगे, 6 का स्क्वायर करके इसके नीचे लिख दिए। उसके बाद ये जो 60 है एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे इसके नीचे लिख दोगे, कितना आ गया 6 3। देखो भाई
56 का स्क्वायर कितना आया? 3136। देखो 56 का स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत भाई किसी को नहीं होनी चाहिए। कितना बढ़िया यार, तुम लोग को मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें बता रहे हैं, फिर भी कहोगे तुम लोग दिक्कत है। हाँ? देखो आप आगे भी एक दो और एग्जांपल कराते हैं, क्लियर होगा। 47, देखो 47 का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब देखो मैं इसको 47 है ना, देखो मैं 2-3 टाइप से करूँगा। सारे टाइप्स बताएं इसके एक ही साथ। चलो पहले इस वाला टाइप देखो जो अभी फ़िलहाल बता रहे हैं। देखो 7 चौक 28, 28 दूना 56, 28 दूना 56। क्लियर? उसके बाद 4 का स्क्वायर किए 16, 7 का स्क्वायर किए 49, यहाँ लिख दिए। क्लियर? ये एक डिजिट छोड़ के इस 56 को यहाँ लिख के आप इसको ऐड कर दोगे। 9 6 4 10 के 0, कैरी आया 1, 6 5 11, 1 12 के 2, मिला 1। ये हो गया 47 का स्क्वायर। कितना हो गया? 2209। क्लियर? 46 का स्क्वायर निकालने सीख गए। अब देखो एक विधि हम बताए थे कि अगर 50 से कम हो, बेस 25 मान के क्या करते थे उसमें, जैसे इसको देखोगे, देखो यही मैं बता दे रहा हूँ टाइप 2। देखो यही इसी को मैं टाइप 2 बता दे रहा हूँ। कैसे? देखो जैसे ये 47 का हमें स्क्वायर करना है, तो इसको हम देखेंगे कि 50 से कितना कम है, तो 50 से ये 3 कम है। 50 से 3 कम है। 3 का स्क्वायर किए कितना हो गया? 09। 3 का स्क्वायर किए कितना हो गया? 09। उसके बाद बेस हमने 25 माना था, 25 में से 3 घटा देंगे, हो जाएगा 2209। देखो टाइप 2 देखें, इससे भी आसान है कि नहीं? ये चीज़ हमने बता चुकी है, ये चीज़ हम बता चुके हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं अभी कि ये भी तुम लोग जानते रहो, सबको पता हो। लेकिन हमने जो बेसिक जो थे, जो इम्पोर्टेंट थे, वो हम बता चुके हैं। अब देखो यहाँ कितना कम टाइम लग रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा भाई टाइम लगेगा। अब यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें जो है 25 दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि 50 के अगर अंडर का लगा रहे हैं, 50 के नियर अबाउट का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, चाहे 50 से बड़ा हो 50 से छोटा हो, तो हमें बेस 25 होना पड़ेगा। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। यहाँ कुछ नहीं याद रखना है। यहाँ इसका गुणा किए सीधे लिख दिए, उसके बाद इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके, भाई स्क्वायर कर रहे हो अलग अलग स्क्वायर करके इसको जोड़ दिए, सर आ गया तुम्हारा। एक कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट, आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। एक कॉन्सेप्ट ये भी बताया था सारे 2 डिजिट का हमने करने के लिए, आप उससे भी लगा सकते हो। एक फार्मूला के थ्रू हो सकता है। कैसे? जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते हो क्या होता है? ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। यहाँ ए प्लस बी न को, इसको मैं अब लिख कर देता हूँ। अगर ये ए मान ले, ये बी मान ले, तो इस फार्मूले पर रख के तुम निकाल सकते हो। देखो कितने टाइप्स हो गए भाई, 4-5 टाइप्स हो गया स्क्वायर करने का। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए भाई मेरे ख्याल से। अब हम आते हैं 3 डिजिट वाले पे। 3 डिजिट के पहले यहाँ टाइप डालो तुम लोग, 12 है ना, इसको 13 करो। अब ये हमें लगता है स्क्वायर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, और इसी को तुम ब्रह्मास्त्र कहते हो। तुम क्या सब कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। ठीक है? ये चाहे 2 डिजिट का निकालना हो, चाहे 3 डिजिट का निकालना हो, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर इसके थ्रू कर सकते हैं। क्लियर? चलो आओ भाई, देखो इसको भी सिखा दें तुम लोगों को, अच्छी चीज़ें हैं, आनी चाहिए। देखो लास्ट टाइप हमारा होगा टाइप 13। देखो धीरे धीरे टाइप 13 भी आ गया, 13वीं भी हम लोग करने जा रहे हैं स्क्वायर का। अगर इतना कॉन्सेप्ट सीख गए तो ये बांट के चलो कि ये 13वीं हो गई। किसकी? इस स्क्वायर की। ठीक है? चलो अब देखो जो लास्ट टाइप है वो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझो। जैसे मुझे देखो 715 का क्यूब करना है, 715 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखो इतना बड़ा अमाउंट है,
इतना बड़ा अमाउंट है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, तभी तुम लोग कर पाओगे। तो ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि 700 के नियर अबाउट है। कहाँ है? 700 के नियर अबाउट है। कितना? 700 से 15 ज़्यादा है। 700 से कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। जब ये 700 से 15 ज़्यादा है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 5, 15 15 हम 225। क्लियर? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको क्लियर हो गया? आ? ठीक है। जब इतना क्लियर हो गया तो अब देखो दूसरा स्टेप क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा स्टेप क्या करना है। इसमें से 15 पहले हम माइनस करेंगे। कितना आ गया? 700। फिर इंटू, फिर 715 में 15 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 730। क्लियर? ये दो चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? देखो भाई ब्रह्मास्त्र है। अब देखो इतने बड़े नंबर का क्यूब स्क्वायर कर रहे हो, और मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। आप केवल सेकंडों में निकाल सकते हैं। 10 सेकंड 15 सेकंड लगेगा। देखो क्या करना है कि ये जैसे 715 हमें दिखा कि 700 के नियर अबाउट है, तो हम बेस बेस अपने से बनाना सीखो। तो बेस हमने मान लिया 700 है, मान लो, ठीक है। तो जब 700 है तो क्या करना है कि ये 700 से 15 ज़्यादा है, तो 15 का हमने क्या किया यहाँ पे स्क्वायर किया। 15 15 225, 225 होता है, लिख दिया। उसके बाद 700 में 15, मतलब 715 में से 15 पहले हम घटाएंगे, घटा के लिखे, फिर हमने जो है जोड़ के लिखा। इसलिए देखो प्लस माइनस दोनों हमने से यहाँ लगा दिया। पहले मैंने घटाया 700 आया, फिर जोड़ा, 15 में 15 जोड़ेंगे 730 हो गया। अब इतना करने के बाद अब देखो इम्पॉर्टेंट चीज, अब यहाँ 2 जीरो है ना, इस 2 जीरो को हटाना है। तो हटाने के लिए यहाँ हमने 100 से गुणा किया। अब देखो जितना से हम भाग दिया, जितने से हम भाग देंगे उतना ही डिजिट यहाँ रहेगा। यही चीज़ याद रखो भाई, ये चीज़ याद रखो इस ब्रह्मास्त्र का जो हम दे रहे हैं। अगर यहाँ से 2 जीरो आया तो यहाँ से 2 डिजिट रहेगा। ये जो एक डिजिट बचा ये हमारा हो जाएगा कैरी। अब देखो क्या हो गया, अब ये 100 जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, 7 से आप गुणा करोगे 7 शून्य शून्य, 7 लिख 21 की 1, 2, 7 सते 49, 2 51, और ये जो 2 कैरी हुआ है यहाँ जुड़ जाएगा, और बाकी 2 5। इतना ये हो गया हमारा 715 का स्क्वायर। देखो ये चीज़, अब देखो हम इसको तुमको 2 डिजिट में भी सिखाते हैं, 2 डिजिट वाले में। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? पहले अगर ये चीज़ समझ गए तो हम 2 डिजिट में भी अप्लाई करके बताते हैं। देखो समझो उस चीज़ को। क्या हुआ यहाँ पे, आया सबको भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब देखो हम आते हैं, जैसे मान लो 106 का स्क्वायर करना है। देखो 106, 100 बेस माना, ठीक है, 100 बेस माना। तो क्या करना है, 100 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर किया हमने, कितना आया? 36, लिख दिए, ठीक है। अब 100 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा? 100, और 100 में 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 112। 106 में 6 जोड़े, कितना आया? 112। पहले हमने घटाया, 100 आया 106 में से, फिर 106 में 6 जोड़ा, 112 आया। अब देखो यहाँ 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, 100 से यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ उतना ही डिजिट होगा, बस यही। अब 2 डिजिट होगा तो यहाँ लिख दो 36, 1 से इसमें गुणा होगा 112। देखो यही तुम्हारा होगा 106 का स्क्वायर। ये एक कॉन्सेप्ट और 98 का करना है। देखो 98 का स्क्वायर करना है, क्या करोगे? 2 डिजिट का है, स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे, ये देखेंगे 100 से 2 कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 डिजिट में हमने लिख दिया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे तुम,
98 में 2 जोड़ोगे, 2 घटाओगे, यही तो हो रहा है। पहले 2 घटाए, 98 में से 2 जाएगा, आ जाएगा 96। 2 जोड़े कितना आ गया? 100। अब देखो यहाँ 2 जीरो है, तो यहाँ 100 हटाने के लिए हमने 100 से भाग दिया, तो यहाँ ही 2 डिजिट रहेगा। कितना गया? 9604। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 9604, 98 का स्क्वायर। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब हम पुराने वाला कॉन्सेप्ट आते हैं। भाई देखो, जैसे अगर हमें यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है ना, ऊपर बेटा के कर, देखो यहाँ क्या है, जैसे हमें 98 का स्क्वायर करना है तो क्या करते हैं? 9 आठे 72, 72 दूना 144। क्लियर? 9 आठे 72, 72 दूना 144, पुराना वाला कॉन्सेप्ट। 9 का स्क्वायर किए 81, 8 का स्क्वायर किए 64, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया। कितना आया? 4। देखो कितना आया? 4, 6 4 10 की 0, हासिल आया 1, 5 1 6, 8 1 9। देखो भाई 98 का स्क्वायर करने पे 9604 आया कि नहीं आया? देखो यहाँ आया कि ये नहीं आया? देखो 2 डिजिट में, ये तुम किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी डिजिट में आपको स्क्वायर निकालना हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ब्रह्मास्त्र। चलो, जब उम्मीद है ब्रह्मास्त्र समझ में आया, तो ब्रह्मास्त्र का एक कॉन्सेप्ट हम और बताते हैं। ये देखो, ये इसी तरह रहने देते हैं। देखो हम बताना क्या चाह रहे हैं, अब ये चीज़ तुम लोग समझो। देखो एक हमने कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था? एक्स वाई का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स वाई 2xy, एक वाई स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर बताया था तो ठीक है, नहीं बताया था तो भी ठीक है, लेकिन हमें है कि हमने बताया था। इसको यहाँ टाइप 13 था ना, इसको डाल दो यहाँ टाइप 14। टाइप 14, टाइप 14 क्या है? अभी देखो हम इसी 715 का इस फार्मूले से स्क्वायर करेंगे। देखो कैसे, देखो 715 का हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ एक चीज़, जब भी कोई नंबर 3 डिजिट की देखे तो आप ये सोचो ना कि हमें किसका स्क्वायर पता है। तो जैसे वो जिसका स्क्वायर पता हो उसी को उसी डिजिट में बांट दो, और हमेशा इस जो नंबर होगा इसको 2 डिजिट में बांटना है, 2 नंबर्स में बांटना है, याद रखना। कहने का सेंस क्या है? अगर मैं इसको इस तरह बांट दूँ 71 और 5 में, तो 71 का तो स्क्वायर आता नहीं, क्योंकि यहाँ देखो स्क्वायर पूछा है, तो 71 का स्क्वायर हम निकाल नहीं पाएंगे। भाई निकाल लेंगे, ट्रिक से निकालेंगे ना, तो बड़ा पड़ जाएगा, क्या मतलब हमें नहीं आता। तो हम इसको कैसे बांटेंगे? कैसे बांटेंगे? हमने इसको बांटा ऐसे 7 और 15 में। ए एक्स हो गया 7 और वाई हो गया 15, 7 15, भाई 7 का स्क्वायर भी हो जाएगा, 15 का भी स्क्वायर हो जाएगा। याद रहता है भाई, अगर 20 तक स्क्वायर याद है तब, नहीं याद है तो है ही कह रहा हूँ ना। देखो ये इससे अच्छा रूल कुछ भी स्क्वायर पे स्क्वायर की जरूरत नहीं। चलो आगे आओ, जब हमने यहाँ बांटा तो अब इसमें लिख दो। देखो 7 का स्क्वायर 49, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, दूनी 210। भाई 105 दूनी कितना होगा? 210, ठीक है 210। और उसके बाद कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर, 15 15 है 225। क्लियर? ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया। जब ये हो गया तो अब देखो यहाँ 2 डिजिट रहेगा। अब देखो इसको लिखने के बाद इसको कैसे लिखना है, हमेशा इसमें से 2 डिजिट रहेगा। 25 हो गया, 2 इसमें आएगा, यहाँ हो गया 12, 12 ना होगा तो उसके बाद 21 इसमें ऐड हो जाएगा। 9 1 10 के 0 हासिल आया 1। कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई?
दो जोड़ोगे इसमें तुम कितना आ जाएगा, 2 1 2, 212। अब बचा 21, ठीक है। 12 यहाँ भी 2 डिजिट होगा। फिर ये जो 2 बचा हमारा, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, आ जाएगा 51। देखो आया कि नहीं आया। कहने का सेंस इसमें ये होता है कि हमेशा हम 2 डिजिट लेते चलेंगे। देखो यहाँ 2 डिजिट लिए, अब 12 आया, यहाँ कितना आया 212 आया, तो फिर हमने 12 को रखा, 2 जो है यहाँ कैरी हो गया। क्लियर। 49 2 51, 51 12 25। तो ये भी आसान रूल है, लेकिन सबसे बेस्ट ये सब जगह अप्लाई हो जाएगा, ये भी अप्लाई हो जाएगा, तो 2 वाले में भी अप्लाई होगा, 2 के लिए सबसे सफिशिएंट है। ठीक है। आई होप मुझे उम्मीद है कि ये सारे ट्रिक्स आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। भाई जो चैनल पे जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।